दोस्तों, मात्र 10 दिनों में झाड़ू से करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ खास काम करने होंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से झाड़ू को सही तरीके से इस्तेमाल करने पर घर में स्थायी निवास बना सकती हैं और धन यश की कमी को दूर कर सकती हैं। झाड़ू 3 प्रकार की होती है: प्लास्टिक की, सीखों वाली और फूलों वाली। घर में कौन सी झाड़ू रखना शुभ है और कौन सी अशुभ है, यह जानना जरूरी है। छोटी झाड़ू का क्या करें? काम वाली को झाड़ू लगानी चाहिए या घर की बहू को? यह सब जानना महत्वपूर्ण है। झाड़ू का इस्तेमाल आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है और यह एक व्यक्ति को करोड़पति बना सकता है या कंगाल भी। शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग के शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में भी उल्लेख किया गया है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह जानकारी उन लोगों के लिए है जो हमारे शास्त्रों में विश्वास रखते हैं। जो लोग वैज्ञानिक कारणों पर विश्वास करते हैं, उनके लिए हम यह बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को किस दिशा में और किस प्रकार रखना चाहिए। कई शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता से जोड़ा गया है। गंदी, टूटी फूटी या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को भी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। झाड़ू का गलत उपयोग जीवन में दरिद्रता ला सकता है, जबकि सही उपयोग से सफलता के द्वार खुल सकते हैं। अगर आपके जीवन में बार बार उथल पुथल और परेशानियां आ रही हैं, या धन का नाश हो रहा है और सफलता के द्वार बंद हैं, तो इसका कारण नेगेटिव एनर्जी हो सकता है। झाड़ू एक ऐसी चीज है जो घर में नेगेटिविटी फैला सकती है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह पॉजिटिविटी भी ला सकती है। गलत समय पर इस्तेमाल की गई झाड़ू गरीबी और कंगाली ला सकती है, जबकि सामान्य तरीके से इस्तेमाल करने पर यह करोड़पति भी बना सकती है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आजकल की व्यस्त जिंदगी में जब सुबह सुबह झाड़ू लगाना मुश्किल हो जाता है, शाम को घर की सफाई करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो हम आप सभी को यही सलाह देंगे कि आप या तो सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी झाड़ू लगाएं, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। झाड़ू बाद में भी 10 मिनट में आप अपना पूरा घर झाड़ सकते हैं, 10 से 15 मिनट में। दोस्तों, थोड़ा जल्दी उठे, और अगर आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो आप शाम के वक्त जरूर करें। पर कचरे को, घर में जो भी आपने कचरा इकट्ठा किया है उसको कृपया शाम के बाद घर से बाहर ना फेंके। दोस्तों, अब आपको हम बता देते हैं कौन से पक्ष में झाड़ू खरीदना चाहिए और कौन से दिन नहीं खरीदनी चाहिए, कौन से दिन उसको बाहर फेंकना चाहिए और कौन से दिन नई झाड़ू को काम में लेना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार। आपने उसको जब भी खरीदा हो, यूजुअली उसको खरीदना चाहिए। कड़े वारों को, कड़े वार कौन कौन से होते हैं हमारे जीवन में? कड़े वार और सौम्य वार 7 दिन होते हैं। 7 वार होते हैं, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। कुल 7 दिन है दोस्तों, और सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यह सौम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। और रविवार, मंगलवार और शनिवार यह क्रूर संघिक वार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना विशेष लाभदायक होता है। दिवाली पर बड़े त्योहारों के दिन अगर आप झाड़ू खरीदें, अपने घर में लेकर आएं, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभदायक माना जाता है। तो दोस्तों, झाड़ू हमेशा कड़वारों को खरीदनी चाहिए। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से धन की हानि होती है। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदे, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल करें। यह आपके लिए सबसे ज्यादा धन संपदा आगमन का स्रोत बनती है। दोस्तों, अब हम बताते हैं कौन से कोने में झाड़ू रखनी चाहिए, कौन से कोने में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑन ऑफ द हाउस है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहां पर पूजन का स्थल होता है, और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहां पर अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देवस्थान होता है, वहां देव आगमन में बाधाएं आती हैं और दुर्भाग्य स्वयं चल करके आपके घर में प्रवेश कर जाता है। इसे बिल्कुल गांठ मार दें।
आपको बिल्कुल भी ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखना है। बात आती है फिर कहाँ रखे झाड़ू को। तो झाड़ू रखने का सबसे बेस्ट निरीक्षण होता है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है, और ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान होता है। इसलिए नेतृत्व में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो जो मालिक होता है उसकी दुगुनी रात चौगुनी प्रगति होती है। अब देखते हैं घर में झाड़ू किस समय लगाना चाहिए। घर में झाड़ू पोछा लगाने का उचित समय पहले 4 पहर बताए गए हैं। पहले 4 पहर में और रात के 4 पहर में माना जाता है झाड़ू लगाने से दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। हमने बता दिया मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ आप मजबूर हैं, तो दोस्तों आपको बहुत अहम विचार रखने की जरूरत नहीं है। तो बात होती है घर को साफ रखना, प्लेन रखना, ताकि माता लक्ष्मी अपने घर में पैर पसार सके, माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना सके, मां निवास बनाए। इसलिए सबसे मेन पॉइंट होता है घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान बना के रखना। उसके लिए आप झाड़ू रात को निकाले, लेकिन दोस्तों कचरा बाहर ना फेंके। झाड़ू लगाते समय कभी भी पैर से झाड़ू को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है उन पैर पर चलकर अलक्ष्मी घर में स्थान बनाती है। दोस्तों यह सुनने में बहम विचार वाली बात हो सकती है, पर अगर हम साइंटिफिकली नॉर्मली झाड़ू में क्या होता है, सब प्रकार की गंदगी होती है, सब तरह के जम्स होते हैं, कीटाणु होते हैं। जब आप झाड़ू में पैर लगाते हैं आपके पैर गंदे हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा घर पर मम्मी पापा को डांटते हुए कि अरे झाड़ू में पैर मत लगाओ। वह इसलिए टेंशन में होते थे क्योंकि उसको धर्म से जोड़ दिया गया था। पर असल बात क्या है, जब आप झाड़ू में पैर लगाते हैं आपके पैर गंदे हो जाते हैं। झाड़ू में जमा गंदगी और कीटाणु आपके पैरों में लग सकते हैं, जिससे वे आपके पूरे घर में फैल जाते हैं, क्योंकि आप घर में चलते रहते हैं। इसलिए झाड़ू में पैर नहीं लगाना चाहिए, और अगर ऐसा हो जाए तो झाड़ू को तुरंत धोना चाहिए। सूर्यास्त से पहले झाड़ू की मिट्टी को घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यह लक्ष्मी माता के घर से चले जाने का कारण बन सकती है। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। खुले स्थान पर झाड़ू रखना अब अशुभ माना जाता है। झाड़ू को पलंग के नीचे या भोजन कक्ष में नहीं रखना चाहिए। पलंग के नीचे रखने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, और भोजन कक्ष में रखने से अनाज जल्दी खत्म हो सकता है। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो समझ जाइए कि मेहमान आ सकते हैं। झाड़ू से जुड़े इन शगुन और अपशगुन का ध्यान रखना जरूरी है। सूर्यास्त से पहले घर में पोछा लगाना माता लक्ष्मी के निवास को सुनिश्चित कर सकता है। पुरानी मान्यता के अनुसार गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी माता रूठ सकती हैं। अगर आपके लिए नियमित रूप से पोछा लगाना मुश्किल हो तो आप पोछा के पानी में रोज आधा चम्मच नमक डाल सकते हैं। यह नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करेगा। बैंगलोर में अगर गेट खुला रह जाए और जानवर घुस जाएं, तो उन्हें झाड़ू से नहीं बल्कि स्टिक से धीरे धीरे बाहर करें। शुभ कार्य के बाद तुरंत झाड़ू न लगाएं। कम से कम आधे घंटे का इंतजार करें, क्योंकि झाड़ू को मृत्यु का सूचक माना जाता है। झाड़ू को खड़ी करके न रखें, क्योंकि यह अपशगुन होता है। गृह प्रवेश के समय नए घर में झाड़ू लेकर जाना शुभ माना जाता है। रात में झाड़ू को घर के बाहर रख सकते हैं, लेकिन दिन में झाड़ू को छुपा कर रखें। देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप मंदिर में सुबह 4:30 बजे के आसपास 3 झाड़ू दान कर सकते हैं। यह काम किसी बड़े त्योहार या शुभ दिन पर करें। झाड़ू को लक्ष्मी माता का प्रतीक मानते हुए ब्रह्मा मुहूर्त में यह काम करने से लाभ हो सकता है। अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।